नमस्कार, स्वागत है आपका आज के खास न्यूज बुलेटिन में। शुरू करते हैं एक खास खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला, सरकार की सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी का विदेश दौरा हुआ रद्द। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाई लेवल मूवमेंट, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद दिल्ली में मंथन शुरू। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, खरगे, राहुल गांधी मौजूद। मोदी सरकार ने रद्द किया विदेश यात्रा। कांग्रेस ने दिए पूरे समर्थन के संकेत। पूरे देश की निगाहें अब संसद के अंदर चल रही इस बैठक पर टिकी हुई हैं। वहीं क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। इंस्टाग्राम पोस्ट से किया ऐलान, कहा सफेद जर्सी पहनना गर्व की बात थी। 116 पारियों में बनाए 4301 रन, 12 शतक और 18 अर्धशतक के साथ ली विदाई। 2023 में WTC फाइनल तक टीम को पहुंचाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मिली हार। ओडीआई क्रिकेट खेलते रहेंगे रोहित शर्मा, T20 से पहले ही ले चुके हैं संन्यास। जान लेते हैं आज की तीसरी खबर। आईडी ब्लास्ट से हिला बॉर्डर इलाका, 3 जवान शहीद, 3 घायल। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर एक बार फिर नक्सली हिंसा ने सुरक्षा बलों को झकझोर दिया। मुलुगु जिले के वाजेडू गांव के पास आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो गए हैं और 3 घायल बताए जा रहे हैं। वेंकटपुरम और ईडी मिली की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह इलाका छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटा हुआ है और लंबे समय से नक्सल प्रभावित माना जाता है। बता दें कि इससे पहले 7 मई को भी इसी क्षेत्र में मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए थे। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन घटना स्थल पर तनावपूर्ण माहौल है और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का बड़ा पलटवार, पाकिस्तान में तबाही। भारतीय सेना ने कश्मीर के पहलगाम हमले का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले की पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश और लश्कर के बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे आतंक के अड्डों में हड़कंप मच गया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगनानी क्षेत्र में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब 7 लोगों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एकमात्र यात्री किसी तरह बच गया। यह हेलीकॉप्टर देहरादून से उड़ान भरकर सहस्त्रधारा होते हुए हर्षित वैली की ओर जा रहा था, जब बीच रास्ते में यह हादसा हुआ। हादसे की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान दुर्घटना की जांच का जिम्मा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंपा गया है। वहीं पुंछ में पाकिस्तान की बर्बरता, 15 नागरिकों की मौत, गुरुद्वारे पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। मंगलवार रात जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने भारी गोलीबारी की, जिसमें अब तक 15 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और 43 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया डेवलपमेंट्स पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। चीनी सरकारी मीडिया ने भारत की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि अन्य वैश्विक रिपोर्टों में तनाव के बढ़ने को रेखांकित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और यह स्थिति क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीतिक हमलों में चिंता पैदा कर रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक में हवाई अलर्ट, 27 एयरपोर्ट्स बंद, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत पाक के कुछ हिस्सों की यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत में 27 एयरपोर्ट 10 मई तक बंद कर दिए गए हैं, जिससे 430 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने भी 147 उड़ानें रद्द की हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक एयर स्पेस खाली नजर आ रहे हैं। भारत में ब्लैकआउट ड्रिल शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपात तैयारी की समीक्षा। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सटीक हमलों के बाद बुधवार को देश भर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स शुरू हुई हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपातकालीन तैयारी की समीक्षा के लिए ये ड्रिल करने का निर्देश दिया था। ड्रिल के दौरान एयर रेड, सायरन, आपात कंट्रोल रूम और
एक्टिवेशन और निकासी रिहर्सल किए गए। ऑपरेशन सिंदूर ने सुरक्षा तैयारियों को और मजबूती से परखने का अवसर दिया है। भारत के हमले में मसूद अजहर के 10 परिजन ढेर, बहावलपुर का जैश ठिकाना तबाह। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर के सुभान अल्लाह जैश ठिकाने पर जबरदस्त स्ट्राइक हुई, जिसमें आतंकी सरगना मसूद अजहर के 10 परिजन और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक अजहर की बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी समेत कई बच्चे मारे गए हैं। ये वही बहावलपुर है जो जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। भारत ने मुरीदके में भी मस्जिद और आतंकी कैंप को निशाना बनाया। कुल मिलाकर करीब 70 से 80 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने जारी किया एयर स्ट्राइक का वीडियो, देश भर में जश्न। भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब भारतीय सेना ने इस हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें सवाई नल्ला, सरजल, मुरीदके, कोटली, गुलपुर और बहावलपुर समेत 9 ठिकानों पर की गई स्ट्राइक दिखाई गई है। इस साहसिक कार्रवाई की तारीफ में देश भर के नेताओं, सेलिब्रिटीज और आम जनता ने इंडियन डिफेंस फोर्स की तारीफें की है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। आज के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।